सभी लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है आज यूपी ट्रिपल एससी एएसओ का पेपर हुआ, तो उसमें से यूपी के 20 जीके जो पूछे गए हैं उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। यदि आपका भी आगामी एग्जाम उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ब्रज की देहरी नाम से जाना जाता है? मथुरा, वृंदावन, आगरा, हाथरस। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है, हाथरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अख्तर पिया उपनाम से गीत और नाटक रचे? मिर्जा गालिब, नवाब वाजिद अली शाह, बहादुर शाह जफर, पंडित ईश्वरी प्रसाद मिश्र या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है नवाब वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने 1801 में ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सफदरजंग, शहादत अली खान द्वितीय, शुजाउद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है शहादत अली खान। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अवध के नवाब शहादत अली खान द्वितीय ने नवंबर 1801 में लॉर्ड वेलेजली के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि की शर्त क्या थी कि इस संधि के तहत नवाब को अपनी आधी सेना भंग करनी पड़ी और ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए रोहिलखंड सहित अवध का लगभग आधा क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। अन्य विकल्प में जो सफदरजंग दिया था ये 1739 से 1754 तक अवध के नवाब थे, जो कि इस कालखंड से बहुत पहले का समय है। और यदि शुजाउद्दौला की बात करें तो ये 1765 में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी नवाब वाजिद अली शाह की बात करें तो ये अवध के अंतिम नवाब थे, जिन्हें 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों द्वारा गद्दी से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये करंट से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को अवसंरचना अनुदान कौन सी परियोजना प्रदान करती है? प्रोजेक्ट प्रवीण, पीएम ई विद्या, प्रोजेक्ट अलंकार, UDISI प्लस, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट अलंकार। तो देखिए प्रोजेक्ट अलंकार जो है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। इस योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, स्वच्छ पेयजल और शौचालयों का निर्माण व नवीनीकरण किया जाता है। शुरुआत में यह केवल राजकीय यानी सरकारी स्कूलों के लिए था, लेकिन बाद में इसका विस्तार अशासकीय यानी सहायता प्राप्त जो एडेड कॉलेज होते हैं, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी इसे लागू कर दिया गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग का मौसम विज्ञान केंद्र किस शहर में स्थित है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, 2025 के अंत में धर्मचक्र प्रवर्तन के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक रूप से किस पवित्र स्थल पर प्रदर्शित किया गया था? तो धर्मचक्र प्रवर्तन से आप सारनाथ तुरंत लगा सकते हैं। अभी हाल ही में 25 जुलाई 2026 को इसे यानी कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में सारनाथ को शामिल कर दिया गया है, और यह भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बन गया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा निश्चित। अगला प्रश्न पूछा गया तो उत्तर प्रदेश में कौन सी ताप विद्युत परियोजना NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है? अनपरा ताप विद्युत परियोजना, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, ओबरासी ताप विद्युत परियोजना, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, जो कि कानपुर नगर में है। और अनपरा, ओबरा ये दोनों सोनभद्र में है। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना जो है ये अलीगढ़ में स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, किस भारत रत्न पुरस्कार विजेता को राजर्षि के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर भगवान दास, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन, और इन्हीं के नाम पे 1999 में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय संचालित है। तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट रखेंगे। साथ में ये भी याद रखिए कि इन्हें 1961 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है, भारत
रत्न भी दिया जा चुका है। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संबंधित है, यानी इनका जन्म स्थान प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना का हिस्सा नहीं है? सामान्य सुविधा केंद्र योजना है, भूमि आवंटन योजना यही नहीं है। बाकी विपणन विकास सहायता योजना भी है, वित्तीय सहायता योजना है। तो ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के जाने माने खिलाड़ी अभिनय श्याम गुप्ता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, हॉकी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ये मुझे पता है सब लोग गलत किए होंगे, क्योंकि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। और ये जो हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन। 2004 में इन्होंने एथेंस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और ये कहाँ से संबंधित हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज यानी इनका जन्म स्थान प्रयागराज है। आगे, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो अपने प्रारंभिक पाषाण पंचायतन स्थापत्य के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ललितपुर। तो ये दशावतार मंदिर काफ़ी फेमस है, ये ललितपुर में है। अगला प्रश्न है, हिंडाल्को द्वारा भारत में स्थापित पहला एल्युमिनियम संयंत्र जिसे 1962 में चालू किया गया था, डैश में स्थित है? नैनी, रेणुकूट, ओबरा, चुर्क। तो ये रेणुकूट सोनभद्र में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की किस पारंपरिक कला शैली में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाले डिजाइन बनाने के लिए कागज की स्टेंसिल को हाथ से बारीकी से काटने का काम किया जाता है? मांडना कला, चित्रकथी कला, सांझी कला, इप्पन कला, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सांझी कला। इसकी व्याख्या देखते हैं। सांझी कला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र यानी विशेषकर मथुरा और वृंदावन में प्रचलित है। इस अनूठी कला शैली के मुख्य विषय में भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी दिव्य लीलाओं पर आधारित होते हैं। इसमें बारीक कैंची या विशेष औजारों का उपयोग करके हाथ से कागज पर बेहद खूबसूरत और जटिल खाका तैयार किया जाता है, जिनका उपयोग मंदिरों में फर्श और दीवारों के रंगोली व अन्य सजावट में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आत्माराम गोविंद खेर, नफीसुल हसन, मदन मोहन वर्मा और पुरुषोत्तम दास टंडन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फिर से इन्हीं से बन गया, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला प्रश्न, मेरठ के सरधना में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेज किस बेगम ने बनवाया था जो यूरोपीय स्थापत्य शैली में बना रोमन कैथोलिक चर्च है? बेगम हजरत महल, जहां आरा बेगम, बेगम समरू, कुदसिया बेगम। तो इसका सही उत्तर है बेगम समरू। प्रश्न अगला है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका है बहराइच में। उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य जीव अभयारण्य को देख लेते हैं। जैसे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो 1957 में इसकी स्थापना होती है, चंदौली में स्थित है और यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। किशनपुर वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1972 में होती है, लखीमपुर खीरी में है। और कतरनिया वन्य जीव विहार जो कि 1976 में है, बहराइच में स्थित, जो पूछा गया था। रानीपुर वन्य जीव विहार 1977 में इसकी स्थापना चित्रकूट बांदा में ये स्थित है और चित्रकूट में फिलहाल में यह है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1977 में होती है, ललितपुर में है। यह राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1979 में इटावा में पड़ता है और आगरा में कुछ पार्ट। कैमूर वन्य जीव विहार 1982 में इसकी स्थापना मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ता है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1986 में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और गाजियाबाद, अमरोहा में फैला हुआ है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। सोहेलवा वन्य जीव विहार ये 1988 में स्थापित होता है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में। बखीरा वन्य जीव विहार 1980 में स्थापित होता है, संत कबीर नगर में। तो इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी परंपरा को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? बांदा, बाराबंकी, बलरामपुर, बहराइच। तो ये मनाया जाता है देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। CSIR यानी इसको पढ़िए, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में। फिर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ये है कानपुर में। फिर अगला है केंद्रीय पक्षी वाला, तो इज्जतनगर बरेली में है। बच गया केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर में।
नेक्स्ट, यूपी बोर्ड के अंतर्गत नामांकित माध्यमिक विद्यार्थियों को करियर संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? शिक्षा सेतु पोर्टल, पंख पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पंख पोर्टल। अंतिम प्रश्न है, देवी पाटन मंडल का नाम देवी पाटन देवी पाटेश्वरी देवी के नाम पर रखा गया था। पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? नानपारा, उतरौला, कैसरगंज, तुलसीपुर, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तुलसीपुर, बलरामपुर में है, बलरामपुर। और देवी पाटन मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कौन कौन है? एक तो बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा। ये 4 जिले आते हैं किसमें? देवी पाटन मंडल में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।